तस्वीरें देख रहे हैं ये सादीपुरा गांव जो जींद जिले के डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ का जो आयोजन आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज का जो किसान समारोह यहाँ पे किया गया है। तो काफी पहले भी आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखी है संत रामपाल जी महाराज की जो आयोजन किया है, लेकिन आज फिर इसी तरह का एक आयोजन रखा गया है। तो तमाम तरह के लोग यहाँ पे पहुंचे, तो एक एक करके हम सभी से बातचीत कर रहे हैं, सभी से मतलब उनके विजुअल जान रहे हैं आखिर उनके क्या कुछ विचार है इस आयोजन को लेकर। तो अभी एक और हसीयत हमारे साथ में मौजूद है, तो इनसे और हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट निशा। ये कहाँ से आई? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से आई। जो संत रामपाल जी महाराज का जो किसान रक्षक का जो आयोजन यहाँ पे किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? जी हम बहुत ही खुश हैं एज ए डिवोटी ऑफ संत रामपाल जी महाराज। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और खुशी की बात है कि हमारे गुरुदेव को हर दूसरे दिन किसानों के द्वारा इस तरीके से सम्मान समारोह करके अलग अलग टैग से सम्मानित किया जा रहा है। जैसे आज उन्हें किसान जीवन रक्षक के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अभी पिछले संडे को उन्हें डाया गांव में किसान रक्षक के टैग से सम्मानित किया गया था। ये काफिला जो है शुरू हुआ था महम 24 से। ये संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए मसीहा बन के आए हैं, उनको बाढ़ पीड़ित जो किसान थे उस समय उनके सामने एक भगवान की तरह आकर के खड़े हो गए और उनकी इस आपदा की घड़ी में मदद की। गुरुदेव ने कुछ भी नहीं देखा उस समय कि कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। साफ साफ बोल दिया था किसानों को कि आपको जो चाहिए आप वो ले लो, लेकिन अपने खेतों का पानी निकालो, अपने गांव से पानी निकालो और अपनी फसल और नस्ल की रक्षा करो। तो इस तरीके से जब इस किसानों की मदद की गई निस्वार्थ भाव से, तो किसानों ने एक प्रतिज्ञा ली कि हम भी संत रामपाल जी महाराज को अपना कृतज्ञता प्रकट करेंगे। तो इस तरीके से वो सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर उनके स्वरूप को बुला के अलग अलग टैग से सम्मानित कर रहे हैं। तो एज ए डिवोटी ऑफ संत रामपाल जी महाराज, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। अच्छा, जो हरियाणा के अंदर और भी बहुत सारे मतलब साधु सन्यासी हैं और भी मतलब चर्च के अंदर जो पादरी भी बैठते हैं, जो मतलब कथावाचक भी बहुत सारे हैं, लेकिन सभी अपने अपने मतलब धन को सेव करने में, धन को जमा करने में लगे हुए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो मतलब जेल के अंदर हैं, उसके बावजूद भी इतना कुछ कर रहे हैं। तो आपका जो अन्य जो साधु हैं, जो मतलब चर्च के जो पादरी हैं या और भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी जैसे अभी आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जेल में है। संत क्या होते हैं? संत का अर्थ ही ये होता है कि जो दूसरों की पीड़ा को हृदय से समझे, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने समझा। ना तो वो कोई बिजनेस चला रहे हैं यहाँ पे, ना वो कोई और कोई मोटो लेकर के चल रहे हैं, राजनीतिक मोटो लेकर के चल रहे हैं। उनका सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का मोटो है मानवता की रक्षा करना, हमारे देश को हर तरीके से स्वच्छ भारत बनाना, चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, दहेज मुक्त भारत हो या फिर नशा मुक्त भारत हो। तो बाकी जो अन्य धर्म गुरु हैं, पादरी हैं, जैसा कि आपने बताया, तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि उन्हें भी इस तरीके के कार्यों में आगे आना चाहिए ताकि हमारे भारत देश की नस्लों की रक्षा हो सके। जैसे भी आप लगातार देख भी रहे हैं कि नशे में हमारा भारत पूरा डूबा जा रहा है। जो यूथ है, अभी न्यू ईयर की पार्टी पे ही आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से न्यूज़ें आपके सामने आएंगी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। तो नशे में कितना डूबा जा रहा है, लगातार डाउरी केसेस के इतने केसेस हमारे सामने आते हैं, तो ये डिवोर्स केसेस इतने बढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या, नस्लें हमारी नहीं बच रही है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने या और जो चीजें हैं जो पश्चिम देशों से हमारी तरफ आई हैं, तो उनसे उनको धारण करके कहीं ना कहीं हमारा भारत देश जो है अपनी नस्लों को खराब करता जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज का मोटो यही है कि हम अपनी नस्लों की भी रक्षा करें, सही ज्ञान हो हमारे बच्चों के पास कि हमें क्या सही क्या गलत का भी ज्ञान हमें पता हो, तो वो आध्यात्मिकता से ही पता चलेगा। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि गीता जी में क्या लिखा है, पवित्र गीता जी हमें कहती क्या है, हमारे वेद पुराण क्या है, बच्चों को नहीं पता है। तो ये क्यों नहीं पता है? क्योंकि अब उन्हें ये ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज एक अकेले ऐसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी हैं जो पूरे विश्व में सभी धर्म ग्रंथों को उठा करके टीवी पे दिखा दिखा के बता रहे हैं कि ये ज्ञान है, ये सतभक्ति है, ये तरीका है और ये मर्यादाएं आपको फॉलो करनी पड़ेंगी भक्ति मार्ग में, तब जा करके आपका मोक्ष होगा, तब आपकी नस्लें बचेंगी, तब आप सही रास्ते पर चल सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे
अगर बात की जाए सम्मान समारोह की, अभी तक संत रामपाल जी महाराज को कितने मान सम्मान मिल चुके हैं किसानों की तरफ से? जी, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को अगर देखा जाए तो आई थिंक ये 6th है। सबसे पहला जो था वो मैम चौबीस की तरफ से वहाँ सम्मान दिया गया था, मानवता रक्षक का सम्मान। उसके बाद गुराना में दिया गया, किसान मसीहा के टैग से उन्हें सम्मानित किया गया। अगेन उन्हें फिर तीसरे नंबर पर टैग दिया गया है धीरनवास में उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें किसान रक्षक मसीहा आई थिंक उनको इस टैग से सम्मानित किया गया। फिर उन्हें सम्मानित किया गया है दिल्ली में, जिन्हें भारत गौरव अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया है दिल्ली में किसानों के द्वारा। उसके बाद डाया में उन्हें सम्मानित किया गया है अभी पीछे ही संडे को। आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है और ये काफिला लगातार जारी है। अभी 1 तारीख को, 4 तारीख को, फिर 11 तारीख को ये प्रोग्राम्स हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। किसानों की तरफ से हमारे पास इन्विटेशन है कि आप आए सम्मान समारोह में और हम आपके गुरुदेव को सम्मानित करना चाहते हैं। तो अच्छे कार्य की सराहना होनी चाहिए। तो मैं किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये पहल करी है कि अच्छे कार्य अगर किसी ने किए हैं, अगर उसकी सराहना की जाएगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, तो फिर वो बढ़ेंगे, लोगों को पता चलेगा। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था इससे पहले कि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए क्या कार्य किए हैं, किसानों की क्या मदद की है। लेकिन इस तरीके के सम्मान समारोह की वजह से और आप लोगों की वजह से जो मीडिया यहाँ आती है, फिर वो अपनी न्यूज जो डालती है समाज के अंदर, लोगों के अंदर जागरूकता आती है कि हाँ वाकई में अच्छे कार्य निस्वार्थ भाव से भी किए जाते हैं और उनको सम्मानित भी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरजू है। आरजू जी कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से आए हैं। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज का जो कार्यक्रम चला हुआ है और तरह तरह के लोग इसके ऊपर मतलब अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, कुछ अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से आप कब से जुड़े? मैं चाइल्डहुड से जुड़ी हुई हूँ, मतलब बाय बर्थ मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही हूँ। ओके, तो अब मेरा यही क्वेश्चन है, जो अलग अलग लोग कमेंट बाजी कर रहे हैं, अलग अलग मतलब टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, तो आपका उनके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या सवाल हैं आपके उनके प्रति? सर देखो, पॉजिटिव वो लोग बोल सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज को जानते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनको जानते हैं, मतलब उनके सत्संगों में उनका ज्ञान समझते हैं। नेगेटिव वही बोल रहे हैं मेरे ख्याल से जो मतलब संत रामपाल जी महाराज के ना सत्संग सुनते हैं, ना उनको ये पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने आखिर करा क्या। ऐसे बहुत लोग भी हैं जो इतना मतलब संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद करी है किसानों को, और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि ये तो इनके पैसे थोड़े ना, ये तो इनके भक्तों के पैसे हैं। तो इनको हम आंसर देने के लिए कोई नहीं है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने किसान आए हैं हमारे आगे जो पॉजिटिव भी बोल रहे हैं इसी साइड पे। तो हम यही कर सकते हैं कि हम उनको ये बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग देखें और ज्ञान समझे, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में नेगेटिव ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि उस संत रामपाल जी महाराज ही इकलौते भगवान आ रखे हैं कलयुग के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने महिलाओं के साथ में गलत किया, इसलिए जेल के अंदर हैं, महिलाओं के साथ में वो उत्पीड़न किए, तो अलग अलग इनकी धाराएं लगी है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? सर ये तो कहने के लिए हमारा कोर्ट है, कोर्ट के अंदर आप जाके पूछोगे ना, एक भी केस रेप के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे संत रामपाल जी महाराज पे। और जब ये बात हुई थी तब मैं खुद आश्रम के अंदर मौजूद थी, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आरजू लाटे फ्रॉम गुड़गांव, आप मेरे से आके पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोगों की थिंकिंग हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझेंगे तो आपको सच समझ में आएगा। तो भाई इसका कहने का मतलब यही है, संविधान को और डॉक्टर अंबेडकर को गलत वही लोग बताते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, जो उनके अंदर थॉट्स है, उनके अंदर जो उनके प्रति राइट है, अगर उनको जानेंगे तो वो उस व्यक्ति को गलत नहीं बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को गलत नहीं बताएंगे। तो सेम चीज यही बता रही है कि मतलब वो वही लोग गलत बता रहे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं सुना, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अंदर से नहीं जाना, ठीक है। तो अच्छा, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं जेल के अंदर बैठ के भी, ठीक है, तो ये कैसे सोचा और किस तरह मतलब दिल दिमाग में आया कि इस तरह करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज ने एक न्यूज पढ़ी थी
न्यूज़पेपर के थ्रू, तब संत रामपाल जी महाराज ने जेल धाम से ही ये आदेश दिया गया था कि एक अन्नपूर्णा मुहिम करके शुरुआत करी जाए कि कोई भी भूखा प्यासा अब भूखा ना रहे और ना प्यासा रहे, उनको हर एक वो चीज दी जाए जिनकी उनको जरूरत है। और ऐसे ही इतने सारे मकान बन रहे हैं अब संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा, जिसपे हमें बहुत ज्यादा गर्व है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, ये इनकी लीला का हम कोई अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए संत रामपाल जी महाराज को लेके, तो कब तक संत रामपाल जी महाराज बाहर आ सकते हैं? जी, वो भगवान है। मैं कितनी बार आपको ये बात बोलूं कि वो भगवान है, उनकी लीला का कोई पता नहीं। और हमारे लिए वो अंदर नहीं है, वो बाहर ही है हमारे लिए। हमारे हृदय के अंदर वो अभी भी है और हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं। अब गुरु जी को हम जब भी बोलते हैं कि गुरु जी आप कब आओगे, तो गुरु जी बोलते हैं तुम्हारा कौन सा काम अटक रखा है, मेरे को बताओ। तो आप ये बताओ, इतना जो इंसान अंदर रह के इतना सारा काम कर सकता है, तो आप उनको बाहर कैसे नहीं मान सकते? अगर जो बाहर के लोग हैं वो नहीं कर पा रहे और अंदर बैठ के भगवान कर रहा है ये चीज, तो आपको यहाँ पे ही खत्म हो जाना चाहिए कि ये भगवान ही है। तो जैसे अभी आप बोल रहे कि वो बाहर ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे किसानों का ये मानना है कि जिस को हमने शाम को बोला कि हमारे गांव के अंदर पानी चढ़ा और सुबह वहां पाइप आ गया, और जो कि वो व्यक्ति जो है वो जेल के अंदर हैं, और तब भी इतना जल्दी हमारा काम आ गया, और अगर वो बाहर होंगे तो तब क्या होगा? इसलिए वो जानना चाह रहे हैं कि कब तक बाहर आएंगे। जी, अब हमारे कोर्ट से पूछे तो गुर्जियों के ऊपर एक भी केस नहीं बचा है। अब गुरुजी अपनी मर्जी से अंदर है, वो तो गुर्जियों की लीला है कि कब आएंगे, और बाकी इस पे मैं कुछ नहीं बता सकती। ठीक है। अच्छा, एक पिछले दिनों विवाद हुआ था, संत रामपाल जी महाराज ने जो मतलब ये पानी निकालने का जो कार्य किया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसके अंदर भी मतलब क्या है अपना मतलब फेम चमकाना चाहा था, अपना फेस चमकाना चाहा था कि 10 रुपए के पाइप और 50 की मोटर देके ये अपने आप को भगवान मानते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जी, हमारे ऐसे न्यूज चैनल है, उस पे आप देख सकते हैं एक एक पाइप का फोटो और एक एक मोटर की फोटो होती है, जिसके ऊपर एक कंपनी का नाम होता है। आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो खेतों के अंदर जो पाइप लग रखे हैं उन पे जाके चेक करें। वो एक एक बढ़ के मतलब वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं, और आप ऐसे ना ही बोले तो अच्छा है। बाकी ऐसे लोगों को मैं आंसर देना नहीं चाहूंगी, मैं इग्नोर करना चाहूंगी। जो अंत में आपको देखने वाले हैं तो उनको क्या कहना है? जी, मैं यही कहूंगी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उनके सत्संग सुने और उनको मतलब जाने कि वो इंसान कह क्या रहे हैं उस सत्संग के थ्रू, जो 1 घंटे का आता है अपने साधना चैनल पे, श्रद्धा चैनल पे, और अब तो यूट्यूब पे भी आ गया। हर एक इंसान के पास फोन है, तो ज्यादा से ज्यादा अपना फोन को यूज करें और सत्संग सुने। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, शुरू से लेकर आखिरी तक काफी सवाल जवाब हमने इनसे किए और एक एक का इन्होंने जवाब दिया। आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, आपके क्या कुछ विचार है, सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।